कण्व वंश की बात करते हैं। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है। ये भी अपना क्या है, देसी शासक है। शुंग है, फिर कण्व है, फिर सातवाहन है, फिर चेदी वंश है। तो इस तरह चलता है। अब कण्व वंश है तो कण्व वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, वो है वसुदेव। ठीक है। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। इसकी जानकारी हर्षचरित से प्राप्त होती है। वसुदेव ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की, उसे कण्व वंश ने जारी रखा। इसके केवल 4 शासक हुए। पहला तो वसुदेव, दूसरा जो था वो था भूमिमित्र, तीसरा था नारायण, चौथा था सुमर्सन। ठीक है। अंतिम शासक सुमर्सन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुख ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। आंध्र सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक रहा। अच्छा, जो कण्व वंश था वो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में था। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में था। और आंध्र सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी है। यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक के बीच में रहता है ये। और इसके पहले जो अपना ये ठीक है, देख लेते हैं। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, सिमुख था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुख था। सातवाहन वंश का क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मतलब, और ये कर्नाटक। पुराणों में से आंध्र भृत्य कहा गया है। क्या कहा गया है, आंध्र भृत्य। पुराणों में से क्या कहा गया है, आंध्र भृत्य। अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है, आंध्र भृत्य कहा गया है। और अभिलेखों में क्या कहा गया है, अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। ठीक है। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठान थी तथा इसकी राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि क्या थी, ब्राह्मी। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान थी। इसकी भाषा क्या थी, प्राकृत थी। लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। इस वंश की जानकारी हमें अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक तीनों से प्राप्त होती है। अब वो लेख देखते हैं जरा। रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख की पुणे महाराष्ट्र में इससे प्राप्त होती है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहा लेखों से प्राप्त होती है। गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख उससे भी प्राप्त होती है। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का नासिक गुहालेख, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का कारले गुहालेख, यज्ञश्री सतकर्णी का नासिक गुहालेख। ठीक है। इनसे जब प्राप्त होती है जानकारी। और अब देखें कि सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में लगभग 3 शताब्दियों तक बना रहा। किसी न किसी रूप में ये कितने समय तक बना रहा, 3 जो है शताब्दी हैं। 3 शताब्दी तक क्या रहा, ये बना रहा। जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक अब देख लेते हैं। सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक कौन था, सतकर्णी प्रथम था। सतकर्णी प्रथम था। उसकी उपलब्धियां की जानकारी हमें रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख, रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख जो पुणे महाराष्ट्र में है वहाँ से प्राप्त होती है। सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1
राजसूय यज्ञ किया था। एक क्या किया था? राजसूय यज्ञ, और 2 अश्वमेध यज्ञ। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। अप्रतिहत की चक्र की क्या करी? उपाधि धारण करी। दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि क्या करी? धारण करी। सतकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण कराई। उसके सिक्कों पर श्री 7 सतकर्णी का सूचक उल्लेख मिलता है। सतकर्णी सूचक का क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है। ठीक है।